तो सुप्रभात सबको। तो अब हम ये अगले दिन है, आज सोमवार है, तो अब हम निकल चुके हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए, जगह के लिए, वो है नागपुर। तो कल हमारा हैदराबाद का जर्नी, चेन्नई टू हैदराबाद, बहुत ही अच्छा था और हमने रात को यहाँ पे रेस्ट लिया। ये है होटल हाइवा बुटीक होटल। तो अब हम निकल रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर में। तो अब हम होटल से निकल के अब हम जा रहे हैं आउटर रिंग रोड, ताकि हम जा सकें नागपुर। तो आज सोमवार है, तो आज ट्रैफिक है, तो देखिए बहुत ट्रैफिक है। तो चलिए आउटर रिंग रोड में हम मिलते हैं फिर से। तो अब हम आ गए हैं आउटर रिंग रोड, इसे नेहरू आउटर रिंग रोड भी कहते हैं और बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद फूल है बहुत अच्छे से सजाए हैं। तो अब हम ये है नागपुर को जाने के लिए, और नागपुर यहाँ से 507 किलोमीटर्स है। तो देखते हैं कि कितना बजे हम पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। हम हैदराबाद से शुरू हुए थे 10 बजे। आउटर रिंग रोड के बाद ये हमारा पहला टोल गेट है, मनोहरबाद टोल गेट। तो इसके बाद से देखते हैं कि नेक्स्ट टोल गेट कब आता है। वहाँ पे सामने नारियल दिखाई दे रहा है, अगर होगा तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नारियल पानी का ब्रेक लेंगे। नारियल पानी नहीं है, मगर गुआवा है बहुत सारे, और मक्का देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नारियल पानी है, यहाँ पे स्टॉप करके हम। अच्छा, तो हम हाईवे में ही हैं अभी तक। तो अभी हम पार करके 3 घंटे हो गए हैं, और यहाँ से नागपुर 395 किलोमीटर्स है। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे भी देख सकते हो, तो 395 किलोमीटर्स। और कल से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये जो रूट है, जो हम हैदराबाद से आ रहे थे, हैदराबाद को आ रहे थे, और आप भी जो हैदराबाद से हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ट्रक्स है। मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे बसेस का आना जाना तो बहुत कम, मगर ट्रक्स बहुत हैं जो हरियाणा के लिए जाते हैं। एंड हाँ, उसी रूट में बहुत सारे, और मैंने नागालैंड का भी बहुत सारे ट्रक्स देखे, क्योंकि उस तरफ जब भी हम चेन्नई से उस तरफ जाते हैं तो हमें ये देखने को नहीं मिलता है। मगर अभी ये रोड में हम सारे स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे ट्रक्स देख सकते हैं। और जैसे कल मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ऐसे ट्रक्स हैं, जैसे कि दोनों स्टेट्स या 3 स्टेट्स एक ही साथ ट्रक्स जा रहे हैं, तो वो देखने में मज़ा आता है। वैसे ही कार्स का भी, डिफरेंट कार्स आप रोड पे देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के कार होते हैं, और एक ही साथ वो सभी देखने में मज़ा आता है। तो अभी हो गए हैं, अभी टाइम हुआ है 1 बजे। तो देखते हैं 1-2 बजे तक अगर हमें कुछ मिल जाता है, या अगर हम बॉर्डर तक, मुझे नहीं लगता कि 2 बजे तक हम बॉर्डर
बॉर्डर पहुंचेंगे। अगर वहाँ तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हम लोग को लंच क्या है, फिर वहाँ पे लंच करेंगे, फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको हाईवे में आपको कैमरास लगे हैं, तो आपको एक स्पीड लिमिट पर ही जाना है, अगर नहीं तो आपका चालान कर देगा। तो अच्छी बात है। बसेस आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। देखिए ये है तेलंगाना का सिटी बस है कि लॉन्ग रूट बस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का जो लैंडस्केप है या जो सराउंडिंग्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो हम कल ट्रैवल करके जब आ रहे थे। तो जब वहाँ से आ रहे थे तो हमें बहुत सारे खेत, हरियाली दिख रही थी। यहाँ पर भी कहीं कहीं पे है, मगर आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा और थोड़ा सा ड्राई जैसा दिख रहा था। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये बॉर्डर में आता है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे राजस्थानी और महाराष्ट्र की तरफ के जो लोग हैं ना, यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हमें दिख रहा राजस्थानी ढाबा भी मिलता है, पंजाबी ढाबा भी मिलता है, और थोड़े से डिफरेंट भी है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मगर है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ट्रक्स जो राजस्थान को जा रहे हैं वो वाला भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे देखिए एक ट्रक, राजस्थान का ट्रक है, बहुत अच्छा से सजाए हैं वो ट्रक। तो ये हमारा तीसरा टोल गेट है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे स्टेट के जो ट्रक्स होते हैं इसी तरफ से जाते हैं, शायद मोस्टली ये रूट यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक्स, ऐसे इतने सारे ट्रक्स मैंने एक साथ कोई भी हाईवे में नहीं देखा, क्योंकि मोस्टली हम जब ट्रैवल करते हैं उस तरफ तमिलनाडु एंड केरला हो गया या कर्नाटका हो गया, वहाँ पे हमें इतना दिखाई नहीं देता, अगर इस तरफ है। तो शायद ये रूट कनेक्ट करता है नॉर्थ को, तो इसलिए हम लोग इतने सारे ट्रक्स देख सकते हैं।
बताया था कि आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स या छोटे छोटे ढाबे वो मिलते नहीं है इतना, तो बेटर है। और ये इतना लॉन्ग है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे बीच में थोड़ा सा खालीपन है, उसके बाद कहीं पे हमें कुछ खाने के लिए मिला, और या तो रास्ते में कुछ है रिफ़्रेशमेंट, जैसे कुछ फ्रूट्स या फल, ऐसा कुछ है। वैसे कुछ भी नहीं दिखा दे रहा, जैसे अभी तरबूज हो गया या नारियल पानी हो गया, तो वो सभी हमें यहाँ पे दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस में जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ साउथ ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको हर 1 घंटे में या थोड़े डिस्टेंस में आपको नारियल तो जैसे भी पक्का मिल जाएगा, या तो कुछ ऐसे छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे जहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ भी जैसे स्नैक्स वैक्स मिल जाते हैं। मगर ये रूट में नहीं है, शायद आगे चल के रहेगा, मगर यहाँ पे क्यों नहीं है वो पता नहीं है। मगर छोटे छोटे कहीं गांव कहीं पे आते हैं, मगर वहाँ पर भी ऐसे कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे टोल गेट आ गए हैं, गमचल टोल गेट। मगर ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पहले से एक बोर्ड साइन रहता है कि रेस्टरूम के लिए है, फैसिलिटी है करके, एंड आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, जब से हम लोग हैदराबाद के लिए आ रहे थे और हैदराबाद से जो हम निकले हैं, यहाँ पर भी ऐसी जगह में भी आपको टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं। तो वो साइन बोर्ड से हमें पता चल जाता है कि हमें आगे जाके हम वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा गांव है, मगर आप यहाँ पे बैठ के आप तो खाना नहीं खा सकते, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपने साथ कुछ लेकर ही आइए खाने के लिए। हमने सोचा था कि क्योंकि हम ये पहली बार ये रोड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं था कि ऐसे लंबा स्ट्रेच होगा जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो हम हैदराबाद से ही सारे स्नैक्स सभी पैक करके आ जाते। तो देखते हैं आगे चल के, अभी 2 बज गए, तो हमें अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, तो देखते हैं। अभी हल्का सा भूख भी लग चुकी है, क्योंकि हम सुबह के 9 बजे खाना खाए थे, नाश्ता किए थे। अभी तो 2 बज गए, तो बच्चों के लिए देखना पड़ेगा, देखते हैं। और अंदर और थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं, अगर कुछ भी मिल जाता है छोटा सा थोड़ा साफ़ सुथरा, तो हम वहीं पे खा लेते हैं। तो बहुत देर के बाद हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला है, एक छोटे से गांव में, परिमला ग्रैंड फैमिली। तो देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा है, और आप देख सकते हो। तो अब हम खाना खा के अभी हम निकल चुके हैं, फिर से हाईवे को टच कर रहे हैं। तो अभी सीधा नागपुर पे स्टॉप होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे साइन बोर्ड्स बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि ये बहुत स्टीप है और स्लोप है, तो इसलिए स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत है, ताकि हम अपना स्पीड थोड़ा धीमे कर सके। ये कुछ अलग ही है ये रूट, मैं पहली बार ऐसे
ऐसे आ रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं जब जाती हूँ तमिलनाडु हो या कर्नाटका या केरला की तरफ हमें ऐसा नहीं मिलता है। वहाँ पर भी जंगल एरियाज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि बंडीपुर हो गया, सतीमंगलम हो गया। उस तरह से भी जाने पर भी हमें ऐसे नहीं मिलता है। एक दो कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स रहेगा, मगर यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और टोटली डिफरेंट आप समझ लीजिए लाइक टेरेन या लैंडस्केप। कहीं कहीं पे आपको घर दिखेंगे, फिर उसके बाद फुल जंगल, उसके बाद फिर से कहीं पे खेत रहेगा, फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहेंगे। तो ऐसे ही चल रहा है, मगर अच्छा है। अभी तक तेलंगाना का स्ट्रेच ख़त्म नहीं हुआ, लिमिट ख़त्म नहीं हुआ। आप अभी भी देख सकते हो तेलुगु लेटर्स हैं। अभी तक हम महाराष्ट्र के अंदर घुसे नहीं हैं। तो इतना बड़ा स्ट्रेच और इतना बड़ा हाईवे, तो हम जा ही रहे हैं, बस जा ही रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी 1-2 मिनट पहले हम तेलंगाना में थे और बस एक ब्रिज जिसके नीचे से नदी बह रही थी, उससे ये दोनों स्टेट्स डिवाइड होते हैं। जैसे कि वहाँ पे उस तरफ है तेलंगाना और इस तरफ है महाराष्ट्र। तो जैसे ही हम एंटर किए, सारे बोर्ड और जो घर होते हैं ना, उसमें हिंदी दिखना शुरू हो गया। तो अभी हम महाराष्ट्र में। देखिए, मैंने कहा था ना कि दोनों तरफ आपको कॉटन के खेत दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत लंबे डिस्टेंस से आप देख सकते हो ये कॉटन के हैं। और ये कॉटन ये दोनों तरफ है ना, इसके वजह से जब भी हवा चलती है, आपको नहीं क्या रास्ते में दोनों तरफ आपको कॉटन ही दिखाई देंगे। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि गंदगी है थोड़ी सी है, मगर दूर से जब आप देखते हो मोस्टली ये वाइट। तो यहाँ से नागपुर 85 किलोमीटर्स है, तो बहुत ही नज़दीक है। और देख सकते हो शाम हो गया है और अंधेरा हो रहा है, और बाहर मौसम भी बहुत ही ठंडी है। अब हम पहुंच गए हैं नागपुर सिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो इसके बाद हम रूम चेक इन करके खाना खा के फिर कल सुबह हम फिर से मिलेंगे।